औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जी आज हमारे बच्चे माशाल्लाह से बहुत एक्साइटेड हैं। वो इसलिए क्योंकि मुस्तफ़ा, जुनैरा और ज़ैनब और उमर ये लोग सब गए हुए थे टूर पर। तो जो है वो आज ये लोग आ रहे हैं वापस। तो माशाल्लाह से बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि वही बात है कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे राफ़े और वासे। तो हद से ज़्यादा सोले मुस्तफ़ा और जुनैरा को मिस कर रहे थे। तो बस आज इन लोगों के बहन भाई माशाल्लाह से वापस आ रहे हैं। तो ये देखिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, खेलते फिर रहे हैं। और जो है वो बस अब हम जाएंगे ऊपर। अब हम जाएंगे ऊपर। वो लोग आ जाएंगे तो दोपहर का खाना वगैरह खाएंगे। दोपहर में अम्मी ने कहा कि हम आलू की सब्ज़ी बना लेंगे, तो हमने कहा चलिए ठीक है, आप आलू की सब्ज़ी बना लीजिएगा, अचार गोश्त है वो हो जाएगा। और रात में हम बनाएंगे बिरयानी और गाजर का हलवा जो कि मैं बनाऊंगी। तो फिर हम लोग साथ ही खाना खा लेंगे। तो अभी थके हुए आएंगे तो हमने सोचा ऐसा कर लेंगे, और साथ खाना भी हो जाएगा, बैठ के बातें भी हो जाएंगी और हमारे बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो ये देखिए अब्दुल वासे साहब क्या कर रहे हैं। वासे, आप क्या कर रहे हैं? जोनी आ गई? जोनी आ रही है? हाँ नहीं है। तो बस यही सब कुछ है। तो फिर यहाँ पे और बच्चे क्या कर रहे हैं दिखाती हूँ। रूम में आते हैं। क्या हो रहा है? अब्दुल वासे, अब्दुल राफी, जुनैरा आ रही है ना? आ गई नहीं, आ रही है। तो बस यहाँ सौले साहब एज़ यूजुअल प्लीज़ माशाल्लाह 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 ज़रूर कहिएगा। मेरा बेटा माशाल्लाह से वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। बस पेपर्स इनके ख़त्म होने वाले हैं, 2 पेपर्स रह गए हैं। उसके बाद जो है वो छुट्टियाँ भी हो जाएंगी। तो बस आराम करेंगे। इनको नानी घर भेज दूँगी, इनकी फेवरेट जगह पर, ताकि ये वहाँ खुशी खुशी रह लें। आप नहीं जा सकते अब्दुल राफे, आपके बिना मैं कैसे रहूँगी? अब्दुल राफे के बिना तो इनके बाबा भी नहीं रह सकते। और जो है वो चलो देखो, अगर ये जाना चाहते हैं तो चले जाएं। क्या हुआ? अरे भैया गिर जाओगे तुम लोग। तो ये यहाँ पर खेल हो रहा है। अब हम लोग जाएंगे थोड़ी सी देर में ऊपर। वो तो फिर शाम, अभी अब हम आपसे मिलते हैं किचन में, क्योंकि ऊपर ज़ाहिर है मैं शूट नहीं कर सकूँगी, इतना शोरों को होगा तो मैं शूट नहीं कर सकूँगी। तो अब हम डायरेक्ट आप लोगों से मिलते हैं किचन में। आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं गाजर का हलवा बनाऊँगी। तो आप लोग देखिए कैसे बनाती हूँ मैं गाजर का हलवा, बिल्कुल ईजी रेसिपी से। और बिरयानी का मसाला तो मैं पहले से बना के रख लिया है। तो बस यही सब कुछ है। तो फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तो जी आ गए हम हमेशा की तरह किचन में। और ये देखिए गाजरें मैंने काट ली थी, छोटी छोटी बिल्कुल बारीक बारीक काट ली हैं, क्योंकि मेरा जो चॉपर है वो बिल्कुल नया है। तो बस वही बात है कि मैं चॉपर में इन सबको डाल लूँगी और चॉप कर लूँगी। इसलिए बारीक काटेंगे कहीं चॉपर खुदा ना खास्ता टूट ना जाए। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल बारीक चॉप हो गई थी मेरी गाजरें। और यहाँ मैंने अपनी कढ़ाई ले ली, मेरी फेवरेट कढ़ाई है ये, हर चीज़ इसमें बहुत अच्छी बन जाती है। और दूसरी बात ये कि बिल्कुल हर चीज़ अच्छे से दिखती भी है, तो शूट भी अच्छा हो जाता है। खैर मैंने जो है वो घी ले लिया था और घी गरम कर लिया है। घी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने जो है वो 3 टेबल स्पून्स घी लिया था। और उसके अंदर मैंने 3 से 4 इलायचियाँ अच्छे तरीके से गरम कर लूँगी। यहाँ पे जब इलायचियाँ फूटने लगेंगी, और वही बात है इलायची की घर में खुशबू फैलने लगेगी, तो जो मैंने पीस के अपनी गाजरें बिल्कुल चॉप करके रखी हैं वो मैं डाल दूँगी। ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से चॉप हुई। बहुत ज़्यादा मैंने चॉप नहीं की, ज़्यादा मशीन नहीं चलाई, नहीं तो वो बिल्कुल ही गूदा बन जाती, तो वो अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा मुँह में गाजर गाजर आती है, कुरकुरी मतलब मुँह में आती है, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस अब जो है वो मैंने घी में अपनी गाजरें डाल दी हैं, और मैं गाजरों को इतना भूनूंगी कि गाजरें अपनी जो अपना पानी बिल्कुल छोड़ दें। और इसको मैं 2-3 मिनट तक, 4 मिनट तक, जितनी भी मर्ज़ी, जब तक आप भूनते हैं जब तक पानी गाजरों का छोड़ ना दे। देखिए गाजरों ने अपना सारा पानी यहाँ छोड़ दिया है, और जो है वो बिल्कुल गाजरें खुश्क हो गई हैं। अब जब गाजरें अपना बिल्कुल खुश्क हो जाएंगी, उसके बाद मैं अपने हिसाब से शक्कर डाल दूँगी। अभी मैंने अपनी आधी प्याली शक्कर डाली है और दूध डाल दिया है। और अब मैं दोबारा से इसका चम्मच चलाऊँगी और उसको थोड़ा सा भूनूँगी, ताकि शक्कर और गाजरें जो हैं वो यकजान हो जाएँ। बस मैंने चम्मच चला लिया और दूध भी डाल दिया। अब मेरे ख्याल से मैं जितना भी बचा हुआ दूध है वो भी डाल दूँगी, और जो है वो इसको थोड़ी सी देर पकने के लिए रखूँगी और चख लूँगी। अगर शक्कर कम है
तो शक्कर और डाल दूँगी। तो बस बहुत ही आसान है गाजर का हलवा बनाना, मेरे ख़्याल से मेरा मेरा जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। अभी देखिए मैंने शक्कर चखी है, मुझे कम लगेगी तो मैं थोड़ी सी शक्कर और डाल दूँगी। और फिर हम गाजर का हलवा बना ही रहे थे और माशाल्लाह से हमारे पूरे घर में जो है वो गाजर के हलवे की खुशबू फैली हुई थी। तो हमारे ससुर साहब आ गए माशाल्लाह पीछे से, उन्होंने कहा कि क्या बन रहा है, गाजर का हलवा बन रहा है, खुशबू आ रही है। मैंने कहा जी अब्बू गाजर का हलवा बना रही हूँ। तो कहने लगे शक्कर डाल दी। मैंने कहा जी अब्बू शक्कर डाल दी, अभी और डालूंगी, थोड़ा मीठा कम है। फिर मैंने उनको चखाया तो कहने लगे हाँ शक्कर मीठा तो कम है, तो ऐसा करो गुड़ डाल दो। गुड़ सुन्नत भी है और गुड़ अच्छा भी रहेगा, गुड़ गर्म भी होता है, बच्चे भी खा लेंगे और हम भी खाएंगे। तो गुड़ की तासीर गर्म होती है, तो गुड़ डाल दो। तो मैंने कहा जी अब्बू जैसे आप कहें। और यकीन करें मैंने जब ये गुड़ इसमें गुड़ डाला, मतलब ये बिल्कुल मेरे पास पिसा हुआ गुड़ है, मैंने गुड़ डाल दिया तो गुड़ से इसका टेस्ट दोबाला हो गया। इतने कोई मज़ेदार हलवा बनाए। तो अब मैंने सोच लिया है कि अब जो है मैं अपना कोई भी मीठा बनाऊंगी तो उसमें 3 से 4 चम्मच गुड़ ज़रूर डालूंगी। तो ये देखिए यहाँ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गुड़। जैसे इसी वक्त ही मेरे अब्बू आए, हमारे ससुर अब्बू आए कि उन्होंने कहा कि गुड़ डाल दें आप। तो मैंने कहा चलिए ठीक है गुड़ डाल देती हूँ अब्बू। तो ये देखिए बल्कि मैं वक्त सोच रही थी, अब्बू ने कह तो दिया पता नहीं मेरे हलवे का कबाड़ा ना हो जाए। लेकिन कभी कभी वो कहते हैं ना बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, बेहतरी होती है बड़ों की बात मानने में। तो वही हुआ माशाल्लाह से, मेरे हलवे का मज़ा दोबाला हो गया। और जितना मेरा बचा हुआ दूध था वो भी मैंने डाल दिया और मैं इसको अच्छे तरीके से पकने के लिए रख दूँगी ढक्कन ढक कर। ये देखिए बचा हुआ जो दूध था वो भी मैंने डाल दिया और मैंने आधा कप पानी भी बाद में डाला था, ताकि अच्छे तरीके से जो गाजर हैं वो कच्ची कच्ची ना रहे, मुंह में बुरा ना लगे कि कच्ची कच्ची आ रही हैं। आँच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है और अब मैं इसको अच्छे तरीके से पकने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए मेरी गाजरों ने पानी पूरा छोड़ दिया है, अच्छे तरीके से देखिए भुन गया है ये। और बस मुझे अब इतनी ही इसकी इसी हालत में मैं इसको छोड़ूंगी और फिर छोड़ने के बाद मैं इसको छोड़ दूंगी। फिर जब मैं रात में इसको गर्म करूंगी तो फिर मैं देखूंगी, क्योंकि दोबारा से गर्म करना होगा। तो फिर जितना भी जो भी कुछ पानी होगा वो अच्छे तरीके से और भुन जाएगा। और मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि मेरे बिरयानी का मसाला बिल्कुल तैयार है, ये तैयार करके मैंने पहले ही रख दिया था। और यहाँ मेरे आलू उबले में वो भी दिखा रही हूँ कि मैंने आलू भी उबाल कर रख दिए हैं। किचन माशाल्लाह से साफ़ हो गया है। अब बच्चों को सुलाने जाऊँगी क्योंकि इन लोगों का नैप टाइम हो गया है, दिन में सोते हैं ये लोग। तो बस किचन भी माशाल्लाह से साफ़ हो गया है। पता नहीं बहुत प्रॉब्लम है मेरी, खैर अच्छी ही आदत है कि किचन भी साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। ये देखिए ऊपर से काउंटर साफ़ करने के बाद अब बता रही हूँ कि अब मैं पोछा लगाऊंगी और पोछा लगाने के बाद फिर बच्चों को ले जाऊंगी सुलाने। यहाँ माशाल्लाह से मेरे मोहम्मद सोले एज़ यूजुअल पढ़ाई कर रहे हैं, तो माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और बस खाना वगैरह से हम लोग हो गए थे फ़ारिग। तो बच्चे जो हैं वो जब तक अपने बाबा के साथ फ़ुटबॉल या क्रिकेट ना खेलें तो बस उनकी रात ही नहीं होती है, रोने लगते हैं कि आज तो आपने हमारे साथ खेला ही नहीं। तो यहाँ बच्चे अपने बाबा के साथ खेल रहे हैं जी। तो देखा आपने माशाल्लाह से दावत हमारी हो गई है। वो लोग भी थके हुए थे, वो लोग भी लेटने जा चुके हैं अब, क्योंकि ज़ाहिर है सफ़र की थकान थी, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो वो लोग भी लेटने जा चुके हैं। और कल बच्चों का भी स्कूल है, तो अब हम भी अपने रूम में आ गए हैं, बच्चों को सुलाएंगे। अब्दुल से भी क्रैंकी हो रहे हैं क्योंकि दिन में नहीं सोए थे। बस बच्चे आते के साथ ही माशाल्लाह मुस्तफ़ा भी खेलने लगे, फिर ये लोग भी खेलने लगे। तो बस न राफे सोए दिन में, न वासे सोए हैं, अल्लाह हाफिज़ नहीं हो रहा अभी, तो ये दोनों सोए भी नहीं थे। तो बस अब फीडर बनाएंगे, दूध बनाएंगे, अब्दुल वासे को खाना भी खिलाना है ना। अब्दुल वासे यम यम खाना है, यम यम खाना है आपको। क्या खाएंगे आप, क्या खाएंगे? बोबो खाया बोबो बोबो बोटी, बोटी खाएंगे। क्या खाएंगे? आलू बोटी, आलू बोटी बिरयानी खाई है इन्होंने, लेकिन जो है वो अब हम इनको खिलाएंगे सेरिलैक, ठीक है। चलिए फिर बोल दें, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।